गुजरात के वडोदरा में एरिना एनिमेशन द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए एक विशेष इवेंट का भव्य आयोजन किया गया। एरिना एनिमेशन की सयाजीगंज और आनंद शाखा ने स्पार्क पर्सपेक्टिव 2024 का भव्य आयोजन किया, जिसमें 400 जितने छात्रों को एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, एआर, वीआर और डिजिटल कंटेंट क्षेत्र में वर्कशॉप के जरिए जानकारी दी गई। यह वर्कशॉप अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा संचालित किए गए, जिन्होंने अपने अनुभव से छात्रों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं फॉर स्पार्क्स 2024। स्पार्क्स हमारा साल का सबसे बड़ा इवेंट है और इवेंट का एक ही पर्पज़ है, दैट इज़ नॉलेज शेयर करना। ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पूरा साल सेंटर में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये इवेंट है। उनको एक नेक्स्ट लेवल का लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहने की बात करूँ तो मैं पूरे इंडिया से, हमारे पास आज करीबन 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक रूफ के अंदर हैं और यही आज का पर्पस है कि उनको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले, फ्यूचर के बारे में पता चले, वो क्या कर सकते हैं और प्लस हैंड्स ऑन उनको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ये जो पूरा पर्पस है, उसके लिए ये इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें अलग अलग बच्चे आए हैं अलग अलग जगह से, जो भी हमारे सेंटर में आते हैं, भरूच से, अंकलेश्वर से, दाहोद से, गोधरा से, ये सारे बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हैं टू गेट दिस नॉलेज। और ये 27 साल की हमारी हिस्ट्री रही है एरिना एनिमेशन की वडोदरा के अंदर। हम अभी तक 7,500 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। हमने इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट किया है, करियर बनाया है। तो ये फील्ड का जो मोमेंटम है, ये फील्ड को जो आगे लेके जाना है, उसका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो विज़न है, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बार उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था कि डिज़ाइन इन इंडिया, तो वो डिज़ाइन इन इंडिया का जो मोमेंटम है वो हम आगे लेके जा रहे हैं। और 27 साल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम काफ़ी समझदारी से और काफ़ी इफ़ेक्टिवली उसको आगे परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। और यही इवेंट को हम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और कल भी एक इवेंट है जिसमें और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, 2 जो मुंबई और बैंगलोर से आ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, और उनका भी सेमिनार है। तो वहाँ पे पूरे बड़ौदा में जितने भी लोग हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। उसमें से जो भी यूथ है पर्टिकुलरली, जो सोच रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या ऐसा कुछ करना है, वो भी आ सकते हैं एंड दे कैन गेट द नॉलेज। तो आज वो नॉलेज लेंगे, कल को वो सोचेंगे तो एक अपना ऑल्टरनेट करियर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नए कौशल और समक्ष प्रदान करने का रहा। सभी वर्कशॉप में लेक्चर, प्रैक्टिकल और स्टडी को शामिल किया गया, जिससे छात्रों को विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल आर्ट में गहरी समझ प्रदान की जा सके। छात्रों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्कशॉप में शिरकत की और एनिमेशन और सॉफ्टवेयर की जानकारी हासिल की। मैं 2 ब्रांच संभालता हूँ, अरीना एनिमेशन सयाजीगंज और अरीना एनिमेशन आनंद। हम लोग अरीना एनिमेशन 27 ईयर से एजुकेशन फील्ड में मतलब रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया, ये सारे कोर्सेज हम चलाते हैं। एवरी ईयर वी प्रोसीड फर्दर विथ एन टेक सेशन इन द नेम ऑफ स्पार्क्स और पर्सपेक्टिव करके हम लोग सेशन चलाते हैं, जहाँ पे टेक्निकल जो नॉलेज है वो हम पास ऑन करते हैं थ्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो ये 2 दिन का इवेंट हम लोगों ने सयाजी में रखा हुआ है। आज पहला दिन जो है वो हमारे बच्चों के लिए है, जिनमें 400 प्लस बच्चे, 15 प्लस वर्कशॉप और 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हमने मिलाया है। और कल हमारा एक ओपन इवेंट है, जहाँ पे 3 हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं ऑन वीएफएक्स और वर्चुअल प्रोडक्शन। तो ये ओपन इन्विटेशंस भी है। कल अगर बड़ौदा में किसी को भी अगर ये स्पेसिफिक फील्ड में कैरियर बिल्ड करना हो या कैरियर बनाना हो, तो वो लोग भी विजिट कर सकते हैं। गुजरात के मात्र गया तीर्थ सिद्धपुर के बिंदु सरोवर में डोशी नोम के पवित्र दिवस पर हजारों श्रद्धालुओं ने मात्र तर्पण किया। हिंदू धर्म के लोग इन दिनों चल रहे श्राद्ध पर्व पर माता पिता का तर्पण कर रहे हैं। गुजरात के सिद्धपुर को मात्र गया तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन दिनों पितृ तर्पण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसी बीच यहाँ डोशी नोम का पर्व मनाया गया। नोम के दिन यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना कर मातृ तर्पण की विधि की जाती है। पूरे भारत से लगभग 15,000 से ज्यादा परिवारों ने मातृ तर्पण कराकर माता के ऋण से मुक्त होने का एहसास किया। यह पवित्र तीर्थ धाम सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जहां भादो महीने की नोम के दिन हजारों की संख्या में लोग आकर मातृ श्राद्ध करवाते हैं।
છે કે પિતૃ શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ તો એ આપણે ગયાજીમાં કરી શકીએ છીએ અને માતૃ શ્રાદ્ધ કરવાનું મુખ્ય મહત્વ અહીંયા સિદ્ધપુરમાં છે, કારણ કે અહીંયા બિંદુ સરોવર આવેલું છે અને એવું જાણતા જ અમે પછી એ જ નિર્ણય કર્યો અને સપરિવાર સાથે અમે અમારા સાસુજીનું શ્રાદ્ધ કરવા આવ્યા છે. અત્યારે અમે 7 કે 9 જાતના વસ્તુઓથી અમે ત્યાં આગળ મહારાજ પાસે સ્નાન કર્યું છે. ત્યાર પછી આ સરોવરમાં ડૂબકી લગાવી અને સ્નાન કરવાનું છે. પણ અત્યારે જ અમને એવી તૃપ્તિ થાય છે કે અમે જાણે અમારા મોટું ઋણ માંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે અને ખૂબ શાંતિ અનુભવ થાય છે. દરેક જણે આ વસ્તુ પોતાની माता માટે અહીંયા જરૂર કરાવવું જ જોઈએ. यहाँ भादो महीने के साथ साथ कार्तिक और चैत्र महीने में भी तर्पण कराया जाता है. इन धार्मिक कार्यों के लिए गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हर साल आते हैं. इस दिवस पर माता, दादी, परदादा का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष दिलवाया जाता है. दादी का श्राद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हुए, ये बहुत ही पवित्र स्थान है और हमारी यहाँ पे जो विधि हुई वो हमें बहुत संतोष मिला है. बराबर हम सब हमारे संबंधी भी यहाँ पे आते हैं और हम सब यहाँ की व्यवस्था है जो है वो भी बहुत सुंदर है. यहाँ आने के बाद एक मन भर आता है और हमारे दादी को आशीर्वाद हमको यहाँ पे मिलता है. दोषी नोम के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मातृ तर्पण कर धन्यता का अनुभव किया. इस मौके पर तीर्थ गौर की पूजा विधि से श्रद्धालुओं ने संतोष व्यक्त करते हुए मातृ ऋण से मुक्त होने का आनंद व्यक्त किया. આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ સરોવર, એ સરોવરનું નામ છે હર્ષબિંદુ સરોવર. ભાગવતજીમાં જેનું વર્ણન, ભગવાન કપિલનો જન્મ થયો એના પહેલા કર્દમઋષિએ અહીંયા તપ કર્યું અને તપના બળેથી ભગવાન નારાયણ ચતુર્ભુજ અહીંયા પ્રગટ થયા. એમને ભગવાન કર્દમને આશીર્વાદ આપ્યા. એમને તપ જોયા પછી એમની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા થઈ. એમાંથી જે સરોવરનું નિર્માણ થયું એ સરોવર એટલે હર્ષબિંદુ સરોવર. આ માત્ર ગયા ભૂમિ જે ભગવાન કપિલે સાંખ્ય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અહીંયા આપેલો છે. સાંખ્યના રચેતા ભગવાન કપિલની જન્મભૂમિ છે અને માતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ એટલે ભગવાન કપિલે બતાવ્યો. ભગવાન નારાયણના મુખેથી જે વાત નીકળી, ભગવાન એમની માતાને વચન આપ્યું કે હું સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપી તને મોક્ષ આપું છું. જગતમાં જે પણ સંતરી પોતાના માતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવા ઈચ્છતી હશે, પોતાના પિતૃઓના ઋણમાંથી ઈચ્છતી હશે, એ અહીંયા આવીને શ્રાદ્ધ કરશે તો સિદ્ધ ક્ષેત્ર એટલે દેહુત્યામ શિલાયામ માત્ર નામ ભયા. સિદ્ધ ક્ષેત્ર એટલે આ સિદ્ધ પ્રાચીન નામ છે શ્રી સ્થળ. દેહુત્યામ એટલે એમની માતા અને શિલા એટલે આ ભૂમિ. એના ઉપર પિંડદાન કરવાથી તમામ જીવાત્માઓની મુક્તિ થાય છે. સિદ્ધપુર એક એવું તીર્થભૂમિ છે જ્યાં 33 કોટી દેવતાઓનું મોસાળ છે. ભગવાન કપિલ મહામુનિની જન્મભૂમિ છે. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી આ 3 નદીઓમાં મુખ્ય નદીમાં સરસ્વતી છે. એના સિવાય માતૃગયા શ્રાદ્ધ એટલે અહીંયા જે લોકો આવે છે યાત્રિકો, આજે વિદુરા નવમી આઈચી નોમ છે, હજારોની સંખ્યામાં લોકો પોતાના માતાના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે. गुजरात के हीरा नगरी सूरत में मंदी का माहौल होने से रत्न कलाकार परेशान हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी आगे आई है. गुजरात शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रत्न कलाकारों के हित में प्रदर्शन किया गया. रत्न कलाकार हित रक्षक समिति के कार्यकर्ता आज मानगढ़ चौक पर इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस पार्टी ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ रत्न कलाकारों के साथ होने का भरोसा जताया है. हीरा उद्योग में इन दिनों मंदी का माहौल है, जिससे रत्न कलाकार आत्महत्या तक कर रहे हैं. ऐसे में रत्न कलाकारों के समर्थन में सूरत कांग्रेस पार्टी आगे आई है और रत्न कलाकारों के हित में सरकार से सहायता मांगी है.
श्री सूरत शहर जिला कांग्रेस समिति प्रेरित रत्न कलाकार हित रक्षक समिति सूरत शहर द्वारा जे दिवसे ने दिवसे आत्महत्या रत्न कलाकारो करी रह्या छे तो रत्न कलाकारो आत्महत्या न करे एना माटे जनजागृतिनो कार्यक्रम राख्यो छे। कारण के जे आ नपट सरकार एक वेपारी सरकार होय ए रीते जे टेक्स ने वेट उઘરાવી રહી છે એના બદલામાં કઈ આપતી નથી રહી એટલા માટે જે રત્ન કલાકાર છે તે દિવસે ને દિવસે અકળાઈ રહ્યો છે એટલે અકળાય નહીં એના માટેનો અમારો પ્રયાસ છે। આજરોજ સુરત શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રત્ન કલાકારો માટે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે મિની બજાર ખાતે કે હાલ જે સમય ચાલી રહ્યો છે મંદીનો સમય છે એની અંદર જે પ્રમાણે રત્ન કલાકારોને કામ છૂટી રહ્યા છે અને એના કારણે આર્થિક સંકળામણમાં આવી અને કોઈ અગમ્ય કારણોસર ન ભરવાના પગલાં ભરી અને આત્મહત્યા તરફ જ્યારે રત્ન કલાકારો વળી રહ્યા છે ત્યારે એને જોવા મને જુસ્સો આવે અને જે આ સમય છે ખરાબ સમય છે એ પણ આગળ જતા વયો જાય અને સારો સમય આવશે એ માટે આજે આ જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ છે વિવિધ પ્રકારના પ્લે કાર્ડ સાથે કે આ જે સમય નબળો છે તમે નબળા નથી આ સમય પણ વયો જશે આવનારા સફળતાના દિવસો આવી રહ્યા છે અને આ પ્લે કાર્ડ પ્રદર્શિત કરીને કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો છે અને સાથે સાથે ખાસ કરી અને સરકારશ્રી પાસે પણ અમારી માંગણી છે કે જે રત્ન કલાકારો છે એની કોઈ પણ જગ્યાએ નોંધણી કરવામાં નથી આવતી તો બાંધકામ ઉદ્યોગમાં જે પ્રમાણે નોંધણી કરવામાં આવે છે રીતે બાંધકામ શ્રમિક કલ્યાણ બોર્ડની જેમ રત્ન કલાકાર બોર્ડ બનાવવામાં આવે તેમજ તમામ રત્ન કલાકારોને જે પણ કંપનીઓ છે તેની અંદર HRD ના નિયમો મુજબ તેમને કામ અને તમામ પ્રકારના હકો આપવામાં આવે અને ખાસ માંગણી કે જો કોઈ પણ જગ્યાએ લઠ્ઠાકાંડ થાય કે કોઈ દારૂ પીને મરી જાય તો તેને જે પ્રમાણે CM ફંડની અંદરથી 4 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે તો આજે રત્ન કલાકારો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે તેનો પણ સર્વે કરવામાં આવે અને તેને પણ 4 લાખની સહાય આપવામાં આવે સરકાર તરફથી એવી અમારી માંગણી છે। ठीक से साफ करो ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद सरकार करोड़ों रुपए की सहायता देने की बात कर रही है, जबकि कई इलाकों के लोग उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिला होने का दावा कर रहे हैं। वडोदरा के सोमा तालाब इलाके के कृष्णनगर के निवासी आज मोर्चा लेकर कॉरपोरेशन पहुंचे। वडोदरा में जो बाढ़ आई थी उसमें कृष्णनगर के निवासियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। दरअसल राशन कार्ड के आधार पर ही सरकार सहायता दे रही है, जिस पर सवाल उठाते हुए निवासियों ने कहा कि वोट मांगते वक्त आखिरकार सरकार राशन कार्ड क्यों नहीं मांगती। न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। बड़ौदा में जो बाढ़ आई उसमें पूरे बड़ौदा के बहुत सारे विस्तार है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक परिपत्र जाहिर किया कि 100 रुपया, 60 रुपया और 5,000 रुपया अकाउंट में। इसके लिए सर्वे हुआ, सब लोग वहां पे उसकी टीम गई, लेकिन 30% 30% भी अभी तक उन लोगों ने पहुंचाया नहीं है। और हम लोगों ने बोला कि अभी लोग, बहुत सारे लोग बाकी है, बोल रहे हैं कि रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो वो चीज नहीं मांग रहे हैं। अभी इसलिए हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए। अभी गणपति चले गए, नवरात्रि आ जाएंगे, बहुत सारी चीज आ जाएंगी, तो सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी राजनीति के खेल यहाँ खेल रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है, मर रहा है। अभी तक उन लोगों के पास पैसा जो 5,000 पहुंचा नहीं है, इसलिए कमिश्नर सर को हम आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं कि अभी मान जाओ, बस 2 हाथ जोड़ के हमारी विनंती है। अगर 2 दिन में आपने ऐसा नहीं किया तो पूरे बड़ौदा में अपील करूंगा और पूरी बड़ौदा की जो पब्लिक है उसको यहाँ आके खड़ा कर दूंगा। અમે અત્યારે માર્કેટ આવ્યા છે અને અમે લોકો સોમા તલાવ કૃષ્ણનગરમાંથી આવ્યા છે કે ભાઈ અમને તમે સહાય આપો છો, તો અમને કોઈ સહાય મળી નથી, બરોબર છે। પણ તમે જ્યારે સહાય આપવા માટે માણસો આવે છે ત્યારે એ લોકો અમને એવું કહે છે કે તમે રેશન કાર્ડ હશે ને તો જ તમને સહાય મળશે, ને તો સહાય મળે નહીં। આ જ વસ્તુ છે કે જ્યારે વોટ લેવા આવો છો ત્યારે તમે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ માંગો છો અમારી જોડે, ત્યારે તમે આ ડોક્યુમેન્ટ નથી માંગતા, તો અત્યારે કેમ માંગો છો આ બધા ડોક્યુમેન્ટ? એટલે અમારે એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ પહેલા આવો તમે અમારી ત્યાં સર્વે કરો ને તમને ખબર પડે કે અમારી ત્યાં શું નુકસાન થયું છે। બીજું અમને કશું છે ને, એને મહેરબાની કરીને આ વખતે તમે વોટ લેવા તો અમારી ત્યાં આવશો જ ના। અમારે તમને વોટ આપવો જ નથી, કેમ કે તમને વોટ આપીને અમને કોઈ ફાયદો જ નથી થયો। हमेशा અમે ખાડામાં ને ખાડામાં જ રહ્યા છે। वडोदरा की विश्वामित्री नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के तहत लगातार विचार विमर्श जारी है। वडोदरा में करीब 1 महीने पहले आई बाढ़ ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
विश्वामित्री नदी पर किए गए अतिक्रमण के चलते नदी का पानी शहर के कई इलाकों में भर गया और सरकार और नेताओं को नीचा देखना पड़ा। उसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और आनन फानन में 1200 करोड़ रुपए विश्वामित्री नदी के नवसर्जन के लिए देने का ऐलान कर दिया। अब 1200 करोड़ के सुचारू आवंटन के लिए भारत सरकार के पूर्व सचिव बाबूभाई नवलवाला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने आज फिर एक बार वडोदरा के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया और विश्वामित्री नदी से जुड़ी जानकारियां हासिल की। साथ ही आजवा का पानी विश्वामित्री में आने से कैसे रोका जाए उस पर भी बैठक में विचार विमर्श किए गए। इस कमेटी की अध्यक्षता में आयोजित दूसरी बैठक में हुई चर्चा पर वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने जानकारी दी है। आज जो विश्वामित्री में जो बाढ़ आई थी और उसके कारण बरोड़ा में पूरा पानी भरा था, वो बाढ़ न आए उसके निवारात्मक पगले के लिए, स्टेप्स के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के पूर्व सचिव नवलावाला साहब के अध्यक्ष स्थान पर कमेटी की रचना की। उस कमेटी की आज यहाँ पर दूसरी बैठक थी। सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर्स भी हाजिर थे और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कमेटी ने बुलाए थे वो थे। प्राथमिक चर्चा विचारणा हुई है और उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके जो अध्यक्ष हैं नवलावाला साहब वो थे, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं श्री राठौड़ साहब वो उसके सह अध्यक्ष हैं वो भी थे और अन्य मेंबरगण जो थे और जो एक्सपर्ट्स मेंबर्स थे वो सारे आज इस मीटिंग में मौजूद थे।